हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऋतुएं। किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी दो गतियां करती हैं। पहली कहलाती है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, जो उसका एक काल्पनिक अक्ष है, उस पर जो है घूमती रहती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना है वो क्या कहलाता है? घूर्ण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। और ये जो है एक दैनिक क्रिया है, ये 24 घंटे का समय इसमें लगता है। उसे कहते हैं घूर्ण गति, पृथ्वी की घूर्ण गति। जो अपना उसका अक्ष है, उस अक्ष पर जो है वो घूमती रहती है। जो एक ये अक्ष है, केंद्र है, इस पर जो इस तरीके से घूमती रहती है। दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में वो जो है चक्कर लगाती रहती है पृथ्वी। तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण गति। ये जो है वार्षिक होती है और ये जो है एक साल में अपना जो है परिक्रमण काल पूरा करती है। इसको पूरा करने में उसे 365 से ही 1/4 यानी कि आधा दिन और 365 दिन मतलब 1/4 और 365 दिन पूरे लगते हैं। अगर ये जो है 6-6 घंटे जब जो है एक पूरा दिन बन जाते हैं तो ये जो है 4 वर्ष में 366 दिन लेती है। और वो चौथा वर्ष जो होता है वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब हम जो ऋतु के बारे में जानेंगे, ये हमारा सूरज है। सूरज की चारों ओर जो है पृथ्वी अपना जो है दो गतियां करती है। एक तो करती है घूर्ण गति, एक करती है परिक्रमण गति। तो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो जब ये इसका जो है क्या होता है कि एक ही हिस्सा, जो सूर्य का प्रकाश जो आता है एक गोलाकार रूप में आता है और पृथ्वी हमारी गोल है। तो जब उसके एक ही हिस्से पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस क्षेत्र में दिन होता है, बाकी पीछे के क्षेत्र में रात होती है। अगर ये सपोज करो अगर ये रुक जाए तो जिस हिस्से में दिन रहेगा वहां दिन ही रहेगा और जहां रात रहेगी वहां रात ही रहेगी। इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी के पर जीवन संभव के लिए क्या जरूरी है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण करना, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर घूमना जरूरी है। जब ये सूर्य 21 जून पर जो आता है तो उस समय क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? उस समय क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। जब सूर्य जो है सूर्य पृथ्वी के चक्कर घूमता घूमता जब यहाँ पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसे उत्तर अयनांत कहा जाता है। यही जो है जब पहुंच जाता है 21 मार्च पर, तो 21 मार्च में क्या होता है? बसंत ऋतु होती है। और बसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए जो है वृक्षों पर जो है फूल वगैरह और जो पत्ते वगैरह आते हैं। ये होता है 21 मार्च को होता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई को क्या होता है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 जुलाई को जो है पृथ्वी 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। तो ये क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उपसौर कहलाता है, जब पृथ्वी सबसे अधिक सूर्य के निकट होती है 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अपसौर कहलाता है। ये पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। 23 सितंबर को क्या होता है? शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसी तरीके से 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। और जो है इसमें जो है रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। लेकिन इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये क्या कहलाता है? दक्षिण अयनांत कहलाता है 22 दिसंबर को। इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस तरीके से वो घूमती रहती है, उसी तरीके से ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना और अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण, ये जो है पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस चित्र के माध्यम से हमने समझा कि किस किस डेट में किस तरीके से
ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून को जो है क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, और 21 मार्च को बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है उस समय, और 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, और 23 सितंबर को शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। उसे अपसोर एपिलियन कहते हैं, और इसको जो है अपसोर का कहते हैं, पर हेलियन कहते हैं। धन्यवाद।